में जाके पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो अर्लियर द फंडामेंटल राइट्स वर 7 इन नंबर, ठीक है, बट करेंटली देयर आर ओनली 6 फंडामेंटल राइट्स आर देयर, ओके। अब क्वेश्चन ये क्रिएट होता है कि जब पहले ये 7 थे इन नंबर में, तो अभी ऐसा क्या हुआ कि ये 6 हो गए। तो हुआ क्या, जब बिफोर दी 44th अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन 1978 ये 7 ही थे, ठीक है। मतलब राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो हमारा अंडर फंडामेंटल राइट्स में आता था, बट आफ्टर दी 44th अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन 1978 इसको फंडामेंटल राइट से हटा के इसको हमने लीगल राइट्स में डाल दिया है, ठीक है। अब मतलब इट मीन्स इन ब्रीफली आई एम विलिंग टू टेल यू गाइज कि अब ओनली हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। तो आर्टिकल नंबर 12 to 35 अंडर पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स हमारे आते हैं। ये स्टार्ट होते हैं हमारे राइट टू इक्वलिटी से और एंड होते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, ठीक है। सो राइट टू इक्वलिटी जो है हमारा अंडर आर्टिकल 14 to 18 आता है। राइट टू फ्रीडम जो 19 to 22 आता है, एंड राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन जो है जो आर्टिकल 23 एंड 24 के अंडर में आता है। जैसे ही हमने देखा है कि जो एक्सप्लॉइटेशन वगैरह हो गया, जैसे कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग वगैरह हो गया, चाइल्ड लेबर, ये सब हो गया। और अभी वैसे भी यूपीएससी ईपीएफओ आने ही वाला है, तो उसमें भी लेबर लॉ के अंडर में कि हम चाइल्ड को कहाँ किस किस वर्क्स में इंक्लूड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, व्हाट आर दी एज क्राइटेरिया फॉर दैट। तो उसके लिए भी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा बाय द पर्सपेक्टिव ऑफ द ईपीएफओ, एपीएफसी एंड ईओएओ एग्जामिनेशंस, ठीक है। सो इट इज़ द एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन विच आई थॉट लाइक आई शुड प्रोवाइड यू, ओके। सो लेट्स बिगिन फर्दर। सो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन ये हमारे आर्टिकल 25 to 28 आता है, एंड कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स जो हमारे 29 to 30 आता है, ठीक है। एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ आर्टिकल 32 to 35। अब मैं आपको जो बताने वाली हूँ वो ये है कि अगर ये तो हमने पढ़ लिया फंडामेंटल राइट्स क्या है क्या नहीं है, ओके। बट सपोज़ किसी इंडिविजुअल का फंडामेंटल राइट वायलेट हो जाता है, तो उसमें ये बोला जाता है कि अंडर आर्टिकल 32 जो हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है वो हमारे फंडामेंटल राइट्स का गारंटर है। जैसे कि मैंने मेंशन किया कि जो द गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो मतलब गारंटर कौन है फंडामेंटल राइट का, हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हमारा गारंटर हो जाएगा। मतलब आप अंडर आर्टिकल 32 आप एनी इंडिविजुअल के पास ये राइट है कि वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकता है। वैसे तो आर्टिकल 226 भी है जहाँ हम हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं, लेकिन इफ़ इंडिविजुअल सीम्स नॉट फिट अबाउट द हाई कोर्ट, सो ही और शी कैन डायरेक्टली मूव टुवर्ड द सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो, ओके। सो फंडामेंटल राइट, फर्स्ट इज राइट टू इक्वलिटी, सेकंड राइट टू फ्रीडम, थर्ड वन राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, फोर्थ वन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फिफ्थ वन कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज अंडर 6(5), ठीक है। सो अब एवरीबडी यहाँ मेन पर्सपेक्टिव आज की क्लास का ये कि मुझे आपको आर्टिकल 19 के बारे में थोड़ा बताना है। जैसे कि सपोज हमें आर्टिकल 19 में दिया गया है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हमारे पास एक्सप्रेशन है, ठीक है, हम एक्सप्रेस कर सकते हैं हम जो भी कहना चाहते हैं, ओके। एंड फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म, हमें अगर किसी भी असेंबली को अटेंड करना है विदाउट आर्म्स के हम वहाँ से अटेंड कर सकते हैं। एंड फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन, अगर हमें हमें एसोसिएट होना है, कोई यूनियन बनाना है, कोई लेकिन पर्पज़ हमारा लॉफुल होना चाहिए, ठीक है। एंड फ्रीडम ऑफ मूवमेंट हो गया हमारा, फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस हो गया हमारा, जैसे कि सिटीजन ऑफ इंडिया जो है वो सेटल हो सकता है हमारे इंडिया के किसी भी पार्ट में, बट याद रखना है आपको एनी पार्ट ऑफ द इंडिया, ठीक है। इसमें हमारे स्टेट्स भी आएंगे एंड यूनियन टेरिटरीज भी आएंगे। एंड फ्रीडम टू प्रैक्टिस अ प्रोफेशन, अगर इंडिविजुअल को कोई भी प्रोफेशन करना है तो वो उसे प्रॉपर फ्रीडम है अंडर आर्टिकल 19(1) के अंडर में, ठीक है। अब यहाँ पे मेंशन भी है कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है ओरिजिनली इंक्लूडेड था आर्टिकल 19 में, बट इसको जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि अंडर 44th अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन 1978 इसको हटा दिया गया है। अभी ये है बट अंडर आर्टिकल 300A, अंडर आर्टिकल 300A ये एक लीगल राइट है। ये कौन सा राइट है? एक लीगल राइट है। क्या? राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है। सो थोड़ा अभी हम रिवीजन कर लेते हैं कि अगर इंडिविजुअल के फंडामेंटल राइट वायलेट होते हैं तो वो कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट क्या है? द गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट ऑफ एनी इंडिविजुअल, ठीक है। अंडर विच आर्टिकल हम जाएंगे? अंडर आर्टिकल 32 हम जाएंगे, ठीक है। और अर्लियर कितने फंडामेंटल राइट्स है? तो देयर वर 7 फंडामेंटल राइट, बट रिसेंटली हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर देयर? देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स, ओके। देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स, ओके। सो
लेट्स बिगिन फर्दर। अब मुझे बताना आपको ये था कि 19(1) में तो हमने मेंशन कर लिया, हमने बोल दिया कि जो 19(1) में हमारे पास कुछ फ्रीडम्स हैं फंडामेंटल राइट्स के अंडर में जो हमने देखा, लेकिन अब ये आपकी क्या राइट्स आपके एब्सोल्यूट हैं, क्या आपको जो ये फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं क्या ये आप एब्सोल्यूट इन नेचर हैं या नहीं है। सो एवरीबडी सॉरी टू से बट इट्स राइट कि ये एब्सोल्यूट नहीं है। मतलब अब जब एब्सोल्यूट नहीं है सो देयर आर दी क्वेश्चन जो कि रेज होता है कि डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस तो होंगे ही होंगे। तो अभी हम 19(2) के अंडर में देखने वाले हैं कि क्या हमारे रेस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं। सो द स्टेट, एवरीबडी मैं एक और चीज़ आपको थोड़ा यहाँ क्लियर कर देती हूँ। अगर यहाँ स्टेट मेंशन है, स्टेट मीन्स यहाँ कोई पर्टिकुलर स्टेट नहीं, यहाँ स्टेट मीन्स है पर्टिकुलर गवर्नमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेट का मतलब है हमारी गवर्नमेंट से, मतलब हमारी सरकार से, ठीक है। सो द स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। अगर फंडामेंटल राइट्स आपके वेरी करते हैं कुछ कंडीशन में, तो वहाँ स्टेट मतलब हमारी सरकार क्या कर सकती है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। तो ये क्या क्या रीजंस हो सकते हैं कि हम गवर्नमेंट हमारे राइट्स पे रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। तो अगर आपके राइट्स हमारे भारत, हमारे इंडिया की सोवरेनिटी और इंटेग्रिटी को वायलेट कर रहे हैं तो लग जाएंगे रेस्ट्रिक्शन। सेकंड, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट की सिक्योरिटी अगर है तो लग जाएंगे, ठीक है। फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट, जैसे फॉरेन स्टेट्स जो है हमारे, फॉरेन कंट्रीज़ जो हैं हमारे, उनसे अगर फ्रेंडली रिलेशंस बिगड़ते हैं तो भी तब भी रेस्ट्रिक्शंस लग सकते हैं। पब्लिक ऑर्डर आप मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, पब्लिक में आप बिल्कुल क्योस फैला रहे हो, तो भी आपके फंडामेंटल राइट के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लग जाएगा। एंड डिसेंसी एंड मॉरलिटी हो गया आपकी डिसेंसी इन द सेंस आपकी जो शिष्टाचार है, आपकी जो मॉरलिटी, आपकी जो नैतिकता है, अगर वो वायलेट हो रही है तो लग जाएगा, ठीक है। कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट, यहाँ पे अगर आप कोर्ट को, रूल्स को, रेगुलेशन को अगर आप कॉन्टेम्प्ट कर रहे हो तो लग जाएगा। एंड डिफेमेशन के केस में भी लग जाएगा। So I hope so everybody you all will like the info. So please do like, share and subscribe. Thank you so much.